एक दिन श्री महाराज जी की सेवा में किसी सेवक ने विनय की कि भगवान, बुद्धि हमेशा इसी आश्चर्य में डूबी रहती है और कुछ समझ में नहीं आता कि जीव हंसता खेलता आंखों के सामने होता है और फिर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाता है। लाख यत्न करने पर भी दिखाई नहीं देता। किस वस्तु के वर्तमान होने से वह दिखलाई देता था और किसके अभाव से ओझल हो जाता है। आप कृपा कर मेरी इस उलझन को मिटाइए। तब आपने फरमाया कि विचार करना चाहिए कि दीपक में जो ज्योति दिखाई देती है वह कहाँ से आती है और दीपक के बुझने पर कहाँ चली जाती है। देखो, जब किसी मिट्टी के बर्तन में तेल और रुई एकत्र किए जाते हैं और रुई के समीप अग्नि लाई जाती है तो उन दोनों वस्तुओं में अग्नि की विशेषता होने के कारण ज्योति प्रकट हो जाती है। वास्तव में अग्नि के परमाणु जो अव्यक्त रूप से भरे हुए हैं, दीपक की अग्नि उनका आकर्षण करके ज्योति को व्यक्त कर देती है और दीपक के बुझने पर अग्नि के परमाणु लौटकर अपने स्थान पर आ जाते हैं। ज्योति की उत्पत्ति और लय माया के विशेष और सामान्य भाव को जताते हैं। इसी कारण बुद्धि आदि और अंत की कल्पना करके आत्मा में वैसे ही अध्यास करती है, अर्थात वैसे ही देह रूपी बर्तन से प्राण रूपी तेल जठराग्नि रूपी बत्ती के संयोग होने पर ज्ञानाग्नि के स्पर्श से चैतन्यता की ज्योति उत्पन्न होती है, अंतःकरण और इंद्रियों को प्रकाश देती है। प्राण के वियोग से चैतन्यता की ज्योति अपने अधिष्ठान पर जा ठहरती है और प्रकाश देने का कार्य छोड़ देती है। ऐसे ही संयोग वियोग का चक्कर सदा चलता ही रहता है और किसी वस्तु का नाश नहीं होता। ये ईश्वरकृत कार्य है। इसका सोच करना ही उलझन को पैदा करता है, तो इसके सोच खोज में समय को क्यों वृथा खोया जाए। यदि सोच और खोज करने का स्वभाव ही पड़ गया है तो ईश्वर प्राप्ति के अर्थ सोच और खोज करो, जिससे उलझन मिटे और शांति प्राप्त हो। एक दिन इरशाद हुआ कि इस समय में स्वास्थ्य के बिगाड़ का हर जगह चर्चा है। भोजन नहीं पचता, ये तो प्रतिदिन का रोना समझो। नाना प्रकार की पाचन औषधियाँ, चूर्ण, जुलाब आदि व्यायाम ब्रह्मांडादि प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु फिर भी पाचन शक्ति ठीक नहीं रहती। इन रोगों का ठीक हाल तो हकीम, वैद्य या डॉक्टर आदि ही जानते होंगे, परंतु आजकल की कमाई के साधन भी ऐसे दिखाई देते हैं कि जिनको नितांत शुभ कहने में भी झिझकना पड़ता है। बिना विचारे, कपट और छल से जो धन कमाया जाता है उसे शुभ कमाई नहीं कह सकते। छल कपट रहित शुद्ध भावना और कठिन परिश्रम से कमाए हुए धन अन्न को ही शुभ कमाई कहते हैं। हराम के टुकड़ों से कब स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। कारोबार में झूठ, कपट, छल, रिश्वत आदि का बाजार गर्म है। फिर ऐसी कमाई को खाकर पेट में दर्द न हो और स्वास्थ्य न बिगड़े तो फिर क्या हो। छल कपट से कमाया हुआ अन्न मीठा भी अधिक लगता है और खाया भी अधिक मात्रा में जाता है। कहावत है, कैसे गप गप खा गया जैसे हराम का माल हो। अनर्थ की कमाई का धन तो उनके पास अधिक होता ही है, चाहे तो 10-2 रुपये का एक एक कोर खा ले। ऐसी कमाई के विषय में लोकोक्ति है कि ऐसी कमाई खटिया पर पड़कर खाई जाती है। नाना प्रकार के रोग, मधुमेह, डायबिटीज, प्रमेह आदि हो जाते हैं। वैद्य लोग दूध, नमक, चावल, मीठा, आटा सब बंद कर देते हैं। सब धन संपत्ति को देखकर खटिया पर पड़ा हुआ सिर धुन कर रोता है, क्योंकि वैद्य लोग भूसी की रोटी खाने को कहते हैं। घोड़े के मुंह पर तो दाने का तोबरा चढ़ता है और हराम खाने वालों के मुंह पर खाली तोबरा चढ़ जाता है। भूखे रहकर और संसार के उत्तम स्वादिष्ट पदार्थों से विवश होते हुए उन पदार्थों के न भोगने पर दुखित होकर जान दे देते हैं। सच कहा है कि तंदुरुस्ती घर न हो तो मालो जर बेकार है। हुस्न की देवी परी पैकर नजर में खार है। जिंदगी की सारी खुशियाँ, नेमतें, दुनिया की सब बेमजा बेलुत्फ है। इंसान जब बीमार है, जरा हो शुभ कमाई का धन भी खाकर वह खिला कर देखे और फिर स्वस्थ की परख करे। शुद्ध भोजन को
खात ही मिटते रोग अनेक, तुच्छ धन को परिहरो जामे अधिक कलेश। एक समय संत सदगुरु की आवश्यकता पर बातचीत हो रही थी कि उनमें से एक व्यक्ति बोला, प्रायः सत्संग में ऐसा सुना जाता है कि बिना गुरु के वेद पुराण आदि को सुन सुनाकर जो कुछ सीख लेते हैं वह चोर है, क्योंकि बिना गुरु के इनका भावार्थ समझ में आना कठिन है और अशुद्ध भावार्थ समझने वाला अंधेरे में रहता है, किंतु गुरु शब्द का अर्थ अंधेरे में प्रकाश करने वाला है। इसलिए लौकिक अथवा परलौकिक दोनों प्रकार की विद्या प्राप्ति के अर्थ सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता है। हाँ, अंतर केवल इतना ही है कि लौकिक विद्या के देने वाले गुरु और परलौकिक विद्या के देने वाले सद्गुरु कहलाते हैं, परंतु कठिनाई यह है कि सद्गुरु की किस तरह पहचान करें, सच्चे झूठे का कैसे हो, ये उलझन है। उनमें से एक सुलझा हुआ सत्संगी बोला कि भाई, इस कठिनाई का दूर करना इतना दुस्तर नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। सच्चे खोजी को सच्चा ही सद्गुरु मिलेगा। सच्चा सद्गुरु ब्रह्म में लीन और संसार से उदासीन रहता है। हाँ, केवल विचार इतना है कि सद्गुरु की खोज के संबंध में अधीरता से काम न ले। जिज्ञासु को चाहिए कि जहाँ कहीं पर संत सद्गुरु की सूचना मिले तो पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने हृदय पात्र को संसारिक वासनाओं के मल से निर्मल करके उपस्थित हो। 1-2 सप्ताह उनकी संगत में रह कर देखे कि उनकी संगत के प्रभाव का परिणाम संसार से घृणा और ब्रह्म दर्शन की तरफ उत्पन्न हुई है। बस जिज्ञासुओं के लिए यही पहचान काफी है। पूर्ण परिचय तो धीरे धीरे ही प्राप्त होता है, किंतु सच्चे जिज्ञासु को इस बात का भी विचार रखना चाहिए कि प्रायः साधु संत अपने चाल ढाल में एकाध बात ऐसी रख लेते हैं जिसे देखकर संसार जीव उनसे उपराम होकर उनकी संगत से दूर रहे। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य उनकी नहीं समझ सकता, परंतु सच्चे जिज्ञासु को पहचान हो ही जाती है। उनके सब दोपदेशों के प्रभाव से सच्ची प्रीति उत्पन्न होकर प्रत्येक प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूटकर एक दिन ऐसा आएगा कि उसे अपना सद्गुरु का और ब्रह्म का एक ही स्वरूप भासेगा, अर्थात वास्तविक रूप में लय हो जाएगा। इसलिए गुरु का होना परमावश्यक है। तुलसीदास जी का वचन है, गुरु बिन होए की ज्ञान, ज्ञान के की होए वैराग्य बिन, गवाही वेद पुराण, मुख की लही हरि भक्ति बिन। एक दिन की बात है कि जयपुर में लाला हजारी लाल जी के मकान में बाहर की छत पर कोठरी में श्री महाराज जी विराजमान थे। सायकाल भोजन का समय था। इतने में एक साधु आया। वह पहले भी कई बार आ चुका था, अब के बहुत वर्षों के बाद आ गया। उधर भोजन लाने की आज्ञा हुई। इधर शिव महाराज जी ने उससे पूछा कि इतने समय न आने का क्या कारण है। वह हंसकर बोला, मैं एक मंत्र सिद्ध करने के लिए वन में गया था, अब सिद्ध करके आया हूँ। विचार किया कि पहले आपके दर्शन कर लूँ, तब इस मंत्र का किसी और पर प्रयोग करूँ। प्रत्येक कार्य में संत कृपा की आवश्यकता होती है। शिव महाराज जी ने पूछा कि मंत्र की सिद्धि किस विषय में है। वह बोला, जिस पर प्रयोग करूंगा उसकी अवस्था गधे और कुत्ते की तरह हो जाएगी और वैसी ही बोली बोलेगा। श्री महाराज जी ने मुस्कुरा कर फरमाया कि इससे क्या अभिप्राय है। बोला कि लोगों को हैरान करने के लिए ऐसा किए बिना ये वश में नहीं आते और साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा होगी, वह खाने को खूब मिलेगा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि पहले हम पर प्रयोग करके देख लो तो कि लौकी सिद्ध हुआ कि भी है या नहीं। वह हाथ जोड़कर बोला कि भगवान, मेरी क्या शक्ति है जो आप पर प्रयोग कर सकूं, ये तो आम लोगों के लिए है। श्री महाराज जी ने कहा कि मंत्र का प्रभाव तो हर एक पर हो सकता है, हम इसे देखना चाहते हैं। बार बार उनके कहने पर मंत्र पढ़ना आरंभ किया, परंतु कुछ पल न हुआ। जब 3 बार कर चुका तो श्री महाराज जी ने अपने हाथ का उल्टा संकेत किया। बस फिर क्या था, सिर नीचे और पाँव ऊपर लगा चक्कर खाने। उधर से भोजन की थाली आ गई। लाला सा ये देखकर हैरान हो गए। एक दो व्यक्ति और भी आ गए। भैंसे की सी आवाज से वह अडाने लगा। लाला शाह जी ने उसकी ओर से क्षमा मांगने के लिए श्री महाराज जी के चरण पकड़ लिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि चुप रहो। जब उसका लहू फर्श पर आ गया, फिर लाला शाह ने घबरा कर चरण पकड़ लिए। विनय की कि श्री महाराज जी मर जाएगा। मुस्कुरा कर बोले, नहीं मरता नहीं है। फिर हाथ का सीधा संकेत करने पर बैठ गया। वह कांपता हुए रोक
कर चरण पकड़ लिए और श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि जल ले आओ और उससे कहा कि हाथ में लेकर उसकी शपथ लो। जिसने ये मंत्र बताया है कि ऐसा काम फिर नहीं करूंगा। शपथ से अभिप्राय मंत्र के प्रभाव को मिटाने का था। उसको संबोधन करके कहने लगे, सुनो भाइयों, साधु का काम पशु वृत्ति वालों को मनुष्य बनाने का है, न कि मनुष्य को पशु। भूले हुए जीव पहले ही पशु के समान हैं और उस पर दया सदोपदेश देकर वास्तविक मनुष्य बनाना यही साधु का परम कर्तव्य है, न कि अपनी मान प्रतिष्ठा और उदर पूर्ति के लिए संसारी जीवों को कष्ट पहुंचाना। यदि वह अपनी श्रद्धा प्रेम से सेवा करते हैं तो ठीक है, उन्हें भय दिखाकर सेवा करना अद्रिता के विरुद्ध है। सात्विक भाव से उपदेश देकर उनका कल्याण करना ही साधु कर्तव्य है। शिखर में घन गुरु बिना रहस्य हाथ नहीं आता। पुराने जमाने में यातायात के साधन सुगम न होने के कारण मनुष्य जब तीर्थ यात्रा को निकलते थे तो ऐसा ही प्रबंध करके निकलते थे कि यदि लौटने का अवसर न मिले तो पीछे घर के लोगों को घर के धन दौलत का पता उनकी बहियों से लग जाए। एक प्रकार से ये महाप्रस्थान यात्रा ही होती थी। अतः एक बार एक महाजन ने यात्रा जाते समय पीछे का संकल्प मिटाने के लिए वहीं में एक पत्र में ऐसा लिखा, हे पुत्रों, मेरे मरने के पश्चात मेरी प्रतिष्ठा को वैसे ही बनाए रखना जैसे कि वह है, उसे बढ़ाना ही, किसी प्रकार घटाना नहीं, तभी पिता के ऋण से उऋण हो सकोगे। मेरे पास अपार संपत्ति है, अतः उसे तुम युक्ति से व्यय करना, तुम्हें कभी कष्ट न होगा। इस संपत्ति को व्यर्थ नष्ट न करना और योग्य व्यवसाय में ही लगाना, परंतु यदि दैववश व्यापार में हानि हो और धन की आवश्यकता हो तो मेरी पुरानी बहियों को विचार पूर्वक ढूंढने से तुमकी मेरा रखा हुआ धन मिल जाएगा। ये धन मैंने चैत्र सुदी दशमी के दिन पहर दिन चढ़े अपने घर के पास वाले शिवालय के कलश में रखा है। जब आवश्यकता पड़े तो खोद कर निकाल लेना। ये मार्मिक शब्द लिखकर पत्र समाप्त कर दिया गया था और वणिक यात्रा पर चला गया था। बहुत वर्ष बीतने पर भी वह यात्रा से न लौटा, अतः सबने सोचा कि वह मर गया है। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी अपने चंचल स्वभाव के कारण उस घर को छोड़कर चली गई। व्यवसाय में हानि हुई। वणिक पुत्र चिंतित हुए। बनिया प्रीति ऐसी होती है कि जब घाटा पड़ जाता है तो पुरानी बहियों को टटोलते हैं। अतः उन सबों ने भी बहिएं टटोलनी चालू की तो उन्हें पिता का लेख मिल गया। पत्र के अनुसार कार्य करने के लिए बड़े भाई ने तीनों छोटे भाइयों से कहा, मंदिर का कलश उतरवा दो, इसी में पिताजी ने धन रखा है। छोटे भाई कहने लगे, मंदिर में कलश चढ़ाया जाता है, उतारा नहीं जाता। इस लेख का कुछ और भी भाव होगा, किसी और से सलाह लेनी चाहिए। बड़ा भाई बोला, नादान बनिए का पुत्र और दूसरे के पास आकर भाइयों का हिसाब पूछे। मैं वही खाता अच्छी तरह जानता हूँ। जो कुछ पिताजी लिख गए हैं वह मैं समझ गया। उसने मजदूरों को बुलाकर कलश गिरवाना आरंभ कर दिया। ये देखकर सारे नगर में हाहाकार मच गया। सब शहर के लोग उन वणिक पुत्रों को धिक्कारने लगे और कहने लगे, अरे सचमुच कलिकाल आ गया है। शंकर का मंदिर आज तक किसी ने नहीं गिराया। पिता ने द्रव्य लगाकर मंदिर बनवाया और पुत्र ऐसे सपूत निकले कि कलश को गिराने लगे। छी छी, देवालय से धन निकालेंगे। मूर्ख, ये नहीं जानते कि द्रव्य कैसे रह सकता है। इस प्रकार चारों ओर से फटकार पड़ने लगी। इस पर सारी बात का पता उस वणिक के एक वृद्ध मित्र को भी लगा। वह बहुत चतुर और अनुभवी था। वह उन लड़कों के पास पहुंचकर बोला, बच्चों, तुम ये क्या करते हो? उन्होंने कहा, ताऊजी, हमारे पिताजी ने बहियों में लिखा है इसलिए हम धन निकालते हैं। वृद्ध बोला, अरे भले आदमियों, कहीं कलश में भी अपार धन समा सकता है। बहियों में क्या लिखा है तुम समझे नहीं होंगे। वही लाओ, मैं भी देखूं उसमें क्या लिखा है। लड़कों ने तुरंत वही को लाकर उनके सामने रख दिया। वही को पढ़कर वृद्ध ने कहा, तुम्हारा पिता बहुत बुद्धिमान था, इसलिए इसमें कुछ भेद अवश्य है। विचार किए बिना ये भेद हाथ नहीं आ सकता। सोचो कि मंदिर को बने तो बहुत समय हुआ और ये द्रव्य पीछे गाड़ा गया है। चैत्र सुदी दशमी आने दो, तब इसकी पूरी खोज हो सकेगी कि धन गाड़ने को लिखा है या क्या। चैत्र सुदी दशमी के दिन उन वणिक पुत्रों ने उस वृद्ध ताऊ को बुलाया।
जब वह दिन चढ़ा तब सब उस मंदिर के पास खड़े हुए। इधर उधर देखभाल कर वृद्ध ने कहा, हे लड़कों, क्या तुम मुझे ये बतला सकते हो कि मंदिर का कलश कहाँ है? जो कोई सबसे पहले कलश को छुएगा उसी को द्रव्य मिलेगा। जब तीन पुत्र ज्यों त्यों करके कलश को छूने के लिए चढ़ने लगे, तब चौथा पुत्र जो बुद्धिमान था उसने विचार किया कि मैं तो चढ़ नहीं सकता, और इसकी जो छाया है वह भी तो कलश ही है, इससे चलो उसी को जाकर छू लूं। वह तुरंत कलश की छाया पर जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर वृद्ध ने तीनों से कहा, अरे अज्ञानियों, नीचे उतर आओ, कलश को तो तुम्हारे छोटे भाई ने छू लिया। तीनों ने कहा, उस छाया को कलश कैसे कह सकते हैं? वृद्ध बोला, बताओ ये छाया किसकी है? उन्होंने उत्तर दिया, कलश की। तब वृद्ध बोला, यही कलश है, यही खोदो, तब तुम्हारा द्रव्य तुमको मिलेगा। तुम्हारे पिता ने कलश गिराने को नहीं लिखा, खोदने को लिखा है, सो क्यों भूलते हो? वृद्ध के कहने पर सबने कलश की छाया की जगह पृथ्वी को खोद कर बहुत धन प्राप्त किया। तत्पश्चात चारों प्रसन्न होकर वृद्ध ताऊ जी की प्रशंसा करने लगे। आप हमारे पिता के मित्र हैं, तो हमारे पिता के तुल्य ही हैं। आपके कारण ही हमें ये द्रव्य मिला है। हम आपका बड़ा उपकार मानते हैं। ये सुनकर वृद्ध ने उत्तर दिया, भाई, द्रव्य तो तुम्हारा ही था, तुमको मिला, इसमें मेरा क्या उपकार? मैंने कुछ अपनी गांठ से तो निकाल कर दिया ही नहीं है। तुम अज्ञान के कारण इस भेद को नहीं जानते थे, सो मैंने तुमको बता दिया। खाओ पियो, सुमार्ग में लगाओ। वृद्ध अपने घर चला गया। बस इतना ही काम संत सदगुरु का होता है। जो अज्ञानी जीव गुरु ज्ञान को न मानते हुए सारी आयु पुस्तक पोथियों को ही टटोलते रहते हैं, परंतु उसके भेद को नहीं पा सकते। किताबों का पढ़ना सहज है, उसका अनुभव बिना गुरु के कठिन है। इसी प्रकार अज्ञानी रूपी अंधकार में झटकने वाला अज्ञानी जीव अपने चिदानंद स्वरूप को नहीं जान सकता। उसको गुरु सहज ही में निज स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। गुरु की यही बड़ी भारी कृपा और देन है कि अपने को भूले हुए जीवों को उनका निज स्वरूप दर्शा दे। सारांश ये है कि बिना गुरु के परम पद की प्राप्ति नहीं होती। संत समागम नित्य कर्तव्य है। एक महात्मा नित्य प्रति कथा करते थे। एक दिन वह महात्मा श्रोताओं से रूखे होकर कहने लगे, तुम लोग प्रतिदिन अपने घर का काम काज छोड़कर यहाँ आ जाते हो, यहाँ आने से तुम लोगों को क्या लाभ होता है? ये वचन महात्मा जी ने श्रोताओं के मन के भाव को जांचने के लिए कहे थे। संत जी का ऐसा उल्टा प्रश्न सुनकर सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ। सब विस्मित हो गए कि संत जनों का तो यही उपदेश होता है कि सत्संग नित्य प्रति किया करो। ये तो पूर्ण संत है। और साधारण जनों का भी यही भाव होता है कि सत्संग ही सार है। आज क्या बात है जो संत जी ऐसा कहते हैं? वृथा यहाँ क्यों आते हो? तुम्हें क्या लाभ होता है? सब लोग इसी उधेड़ बुन में लगे हुए चुपचाप थे कि उनमें से एक श्रोता ने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, श्री गुरुदेव, आपने जो कहा सो सत्य है। आपकी महिमा का पार हम पामर जीव नहीं पा सकते, न आपके इन वचनों को समझ सकते हैं। प्रभु, आपने ये क्या कहा है? तुम्हें क्या लाभ है? आपके दर्शन का लाभ भी हमको मिलना दुर्लभ है। और फिर संसार रूप रोग का नाश करने वाले औषध रूप आपके वचनामृत हमारे कान में पड़े, ऐसे हमारे भाग्य कहाँ? आपके प्रतिदिन के दर्शन और सत्संग से हमको बहुत सा लाभ हुआ है। प्रभु सुनिए, हमारा और संसार का सांप और नेवले जैसा संबंध है। नेवले और सांप का स्वाभाविक बैर होता है। नेवला कितना ही निर्बल क्यों न हो, सर्प को देखते ही उस पर झपटता मारता है। सर्प भी अपने बचनों के लिए नेवले को काटता है और उसमें विष भर देता है। जब नेवले के सारे शरीर में विष भर जाता है, तब वह सोचता है कि यदि मैं सर्प के विष में से मर गया तो मेरी जाति को कलंक लगेगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध बात है कि नेवला सांप को मारता है। ऐसा विचार कर वह तुरंत सांप के सामने से हटकर अपने बिल में घुस जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी नेवला होता है उस बिल में
विष को दूर करने की एक बूटी भी होती है जिसके सूंघने से विष उतर जाता है। उस बूटी के द्वारा विष को उतार कर पुनः तरोताजा होकर वह लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी तरह बारंबार लड़ते हुए सर्प के द्वारा काटे जाते हुए तथा बूटी सूंघते वह मरता नहीं, वरन बारंबार तैयार होकर जब तक सर्प मरता नहीं लड़ता रहता है। नेवला मारना भी जानता है और बचना भी, इसी कारण उसकी सदैव जीत होती है। इसी प्रकार इस संसार रूपी सर्प के साथ हमें भी लड़ना होता है। ये संसार रूपी सर्प हमें हर समय काटता रहता है और कोई न कोई संसार की चिंता, विशेष दुख, व्यवहार आदि का विष व्यापता ही रहता है। तब हम नेवले के समान सर्प के विष से बचने के लिए आप सद्गुरु के वचन रूपी जड़ी बूटी से तरोताजा जैसे थे वैसे होकर फिर संसार रूपी सर्प के साथ युद्ध करने लगते हैं। इसी प्रकार लड़ते लड़ते जब ये संसार रूपी सर्प मर जाएगा तब हम निर्भय होकर आत्म सुख को प्राप्त होंगे। इसलिए हे स्वामीन, आपके वचनामृत का हमें नित्य प्रतिपान करते रहना चाहिए। इसलिए प्रभु, हम वृथा नहीं आते, जहाँ भी जाते हैं लाभ विचार कर जाते हैं, यहाँ हमें परम लाभ प्राप्त होता है। संत इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। इसी बात को जानने के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा था कि ये सब नित्य प्रति यहाँ आते कुछ समझ भी पाते हैं और साथ भी ले जाते हैं या यूं ही पल्ला झाड़कर चल देते हैं। उन्हीं श्रोताओं को उत्तम अधिकारी माना जाता है जो संसार रूपी सर्प के विष से बचे रहते हैं। वास्तव में जिन्होंने संत समागम के भाव को जान लिया है वे ही धन्य हैं। जैसा कि कहा भी है कि कीड़ा भी पुष्प का साथ पाने के कारण सज्जनों के सिर पर पहुंच जाता है और महान लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित किया हुआ पत्थर भी देव पद को प्राप्त करता है, अर्थात देवता मानकर पूजा जाता है। कोटिटोपि सुमनः संगाधरोहति सताम शिरः अस्मापि याति देवतम महाविह सुप्रतिष्ठितः। एक दिन इरशाद हुआ कि ये अनुभव सिद्ध बात है कि जब किसी काम का किसी मनुष्य को चस्का पड़ जाता है तो दूसरे कामों से उसका चित्त आप हट जाता है। कोई काम हो पारमार्थिक या व्यवहारिक, जिसका भी स्वाद पड़ जाए उसके बिना रहा ही नहीं जाता। व्याकुलता, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, बार बार मन उसी ओर दौड़ता है और उससे ये सिद्ध है कि जिन लोगों का मन अभ्यास आदि में नहीं लगता उनको अभी इस बात का स्वाद ही नहीं पड़ा। यदि स्वाद पड़ जाता तो उस बगैर रह ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में उसी का नाम आदत है। जैसे आजकल लोगों को चाय पीने का चस्का लगा हुआ है, जरा न मिलने या समय टल जाने पर घबराहट होने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। ये क्या है? चस्का ही तो है। उससे ये सिद्ध है कि जिन लोगों का मन अभ्यास आदि में नहीं लगता उनको अभी इस बात का स्वाद ही नहीं पड़ा। यदि स्वाद पड़ जाता तो उस बगैर रह ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में उसी का नाम आदत है। जैसे आजकल लोगों को चाय पीने का चस्का लगा हुआ है, जरा न मिलने या समेट जाने पर घबराहट होने लगती है, शरीर शिथिल होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। ये क्या है? चस्का ही तो है। इसी प्रकार भजन अभ्यास करने वाले की अवस्था समझनी चाहिए। उस चाट में वह कुल राजधन और परिवार का त्याग कर देता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोहाट में एक सत्संगी की लड़की थी। उसको संस्कार वश बचपन से परमार्थ की चाट लगी हुई थी। माता पिता की इकलौती लड़की थी। उसका पालन पोषण माता पिता ने बड़े लाड से किया। भाभी वश उसके बालकाल में उसके माता पिता का देहांत हो गया। फिर उसके चाचा चाची की भी केवल यही संतान थी। उन्होंने भी बड़े लाड चाव से उसका लालन पाला। जिस प्रकार उस देवी का देह सुंदर था उसी प्रकार मन भी। जिसके साथ उसकी शादी हुई वह स्वाभाविक क्रूर सुना जाता था। उस पुरुष की 2 शादियां पहले हो चुकी थी। उसने पहली दोनों औरतों को बड़े बड़े कष्ट दिए। वह तो दोनों अपनी दुख यात्रा समाप्त कर गई। उस पुरुष की अभी अवस्था होती थी, इसलिए और शादी करने का ख्याल था। ये देवी हर प्रकार से योग्य थी। ये जानकर उसका इसी से शादी करने का भाव उत्पन्न हुआ, परंतु कठिनाई यहाँ थी कि पहली दोनों स्त्रियां दुख पाकर मर चुकी थी। ये सब जानते हुए इकलौती पुत्री उसको कैसे दी जाती। भाभी बड़ी
प्रबल होती है, उसे कौन टाल सकता है। कुछ अच्छे लोगों के बीच में पड़ जाने से शादी उसी व्यक्ति से हो गई। लड़की पढ़ी लिखी थी, उसे परमार्थिक पुस्तकों का अच्छा अभ्यास था। स्वाभाविक ही इसके मुख पर वैराग्य की झलक रहती थी। उसका सब परिवार तथा चाचा चाची श्रद्धालु सत्संगी थे। एक दिन बड़े श्रद्धा भाव से श्री योगानंद जी को अपने घर पर ले गए। उन दिनों वह कोहाट कृष्ण नाथद्वारे में रहते थे। सत्संग हो रहा था। अचानक ये देवी भी रावलपिंडी से कोहाट पहुंच गई। उसे देखकर घर के सब प्रसन्न हो गए। फिर की सत्संग के अवसर पर पहुंच गई। देवी के मुख का रंग पीला था, वस्त्र भूषण भी कुछ साधारण थे। उसको देखकर सब स्त्रियां कानाफूसी करने लगी कि घर में कुछ आराम नजर नहीं आता। पहले लड़कियां लज्जा के कारण पति गृह की बात अपने माता पिता से नहीं करती थी और वह भी संकोच से पूछ नहीं सकते थे। उसकी चाची श्री योगानंद जी से कहने लगी, आप हमारे पूज्य हैं, आप इसे पूछिएगा कि कुछ कष्ट है, आपको ये अपने मन की अवस्था कर देगी। सारांश, दूसरे दिन कृष्णा द्वारे में ये देवी सत्संग के लिए आई। सत्संग हो रहा था और उसमें भजन अभ्यास का विषय चल रहा पड़ा कि उसी का जीवन सफल है कि जिसने इस देह को धारण कर लाभ प्राप्त किया। चोला मनुष्य बड़े भाग्य से मिलता है। इस देह का महत्व रामायण में श्री भगवान ने अपनी प्रजा को इस प्रकार समझाया। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सो दुर्लभ सद ग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सुधारा। ये शब्द सुनकर वह देवी मारे पश्चाताप के तन की सुधि भूल गई। कुछ देर बाद उससे श्री योगानंद जी ने पूछा कि क्या कारण है, कुछ गृह संबंधी विशेष कष्ट है। तब वह देवी आंसू बहाती हुई बोली, मुझे किसी प्रकार का संसारिक कष्ट तो नहीं है, केवल परमार्थिक सुख का अभाव है, जिससे सर्वथा दुखी रहती हूँ। मेरी अवस्था से देखने वालों को संदेह होता है, क्योंकि मेरे पति का स्वभाव पहले कठोर सुनने में आता था, परंतु मेरे देखने में ऐसा नहीं आया। उनसे मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं है, हर समय मुझे सुखी रहने का ही यत्न करते हैं। प्रेम होने के कारण मेरा ईश्वर की ओर लगना भी सहन नहीं कर सकते। विचार होगा कि उस ओर लग जाने से अपने विलास में बाधा पड़ेगी। बात यह है कि हर एक जीव अपने सुख के लिए दूसरे से प्रेम करता है। यदि जिससे प्रेम करता उसे चाहे अपने सुख का भाव ही उत्पन्न न हो, परंतु स्वार्थ प्राणी जीव से ऐसा कब हो सकता है। ये प्रेम अपनी वासना की पूर्ति के लिए है। देवी बोली, संसार के जितने प्रकार के सुख है मुझे वह सब प्राप्त है, परंतु मेरा हृदय उनसे संतोष नहीं पाता। हम दोनों जब एक साथ भोजन करने बैठते हैं, उस थाली में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। मुझे प्रसन्न रखने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें देखकर दिल भर जाता है। मेरा पहला ग्रास आंसुओं से भीग जाता है। सोचती हूँ, प्रभु ने मुझे सब कुछ दे रखा है। जिन वस्तुओं को लोग तरसते हैं वह बिना ही यत्न मुझे प्राप्त है, परंतु जिस कार्य के लिए मैं इस संसार में आई हूँ वह न हो सका, इसलिए ये सब वृथा है। जब तक मुझे आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये सब संसारिक कोई वस्तु भी मेरे सुख का साधन नहीं हो सकती। मैं लौकिक धर्म समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे पति को किसी प्रकार का कष्ट हो। अब आप मेरी इस परिस्थिति को विचार कर कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे जीवन वृथा न जाए। आपको मैंने परमाहितकारी गुरुदेव समझकर हृदय का भाव प्रकट कर दिया है। आज तक इस भाव को हृदय में छिपाए बैठी थी। ये कहते कहते कुछ अधीर सी हो गई। उस देवी की परम जिज्ञासा को देखते हुए श्री योगानंद जी ने आध्यात्मिक प्राप्ति के अर्थ आंतरिक साधना का उपदेश कर दिया। कुछ समय तक वह देवी को हाट रही। जब अपने घर लगी तब कुछ
अकुला कर बोली, आपकी दया से ही ये कार्य पूर्ण रूप से निभ सकेगा। जैसे यहाँ बैठकर करती थी वैसे वहाँ होना असंभव है, क्योंकि वहाँ पहरा लगाया जाता है। श्री योगानंद जी ने उसे समझाया कि घबरा मत, सोते बैठते जैसे भी समय मिले कर लिया कर, ये तो अंतर की भावना है, हर प्रकार से कर सकोगी। वह बोली, एक साधन या एक उपाय ये हो सकता है कि जब कभी मैं लेट जाती हूँ उस कमरे में कोई आ नहीं सकता। मेरा पति यहाँ तक मेरे आराम को चाहता है कि कोई आवाज़ तक न कर सके। जब वह अपने घर पहुँची तब जेठ बैसाख का महीना था। रावलपिंडी में उस मौसम में अक्सर ठंड रहती है। सवेरे स्नान करके प्रायः पतली रजाई ओढ़कर लेट जाती। एक दिन धीरे से उसके मुंह पर से उसके पति ने रजाई उठाई तो देखा कि कुछ कर रही है। बोला, क्या कर रही हो, सर दुख जाएगा। उसको क्या मालूम था कि दिल के दर्द को मिटा रही है। देवी उठ बैठी, कुछ अधीर होकर, आंखों में आंसू निकल पड़े। बोली, बेबस हूँ कि ये बिना रह नहीं सकती। यदि कोई मेरे सुख का साधन है तो यही है। उसके ऐसा कहने से प्रभावित होकर बोला, दुखित मत हो, मैं तेरे सुख को चाहता हूँ, दुखी नहीं देख सकता। मैं भी बेबस हूँ, तुम्हें चुपचाप बैठे नहीं देख सकता। जब तक मैं घर में न आऊं, जितना मन चाहे इस मार्ग में समय लगाओ। अब वह देवी पति की आज्ञा अनुसार जब भी पति के आने का समय होता उसे प्रसन्न करने के लिए खड़ी होती। दासी से कह रखा था कि जब भी वह आए मुझे खबर कर दिया कर। कई दिन ऐसा चलता रहा, परंतु एक दिन ध्यान विचार में वृत्ति टिक गई। उनके आने की खबर दासी ने कई बार सुनाई, परंतु वह वहां पहुंची हुई थी, वहां उस दासी की आवाज़ न पहुंच सकी। वह पास आकर बैठ गए। बड़ी देर बाद जब प्रीति बाहर आई, देखा पति पास बैठा है। क्षमा मांगी, आपकी आज्ञा भंग हुई। वह बोला, नहीं नहीं, मुझे आज अपनी परिस्थिति पर दुख है कि तुम मेरी तीसरी शादी में हो। तुम्हें सच्ची लगन ईश्वर की लग गई। इतनी सुख संपत्ति पाने पर भी संतोष नहीं आया। बिना याद के मैं कैसे नीच हूँ कि अनित्य वस्तु की धुन में अपने सारे जीवन को नष्ट कर दिया। पूर्व कर्म कुछ अच्छे थे जो तुमसे मेरा संबंध हुआ है, इसी को आध्यात्मिक चमकास कहते हैं, जो पूर्ण संपत्ति में भी चैन न होने दिया।